एस्टीमेट 10 अरब रुपए का बना के उसको 27 अरब पे ले जा रहे हो, 200% आप इसको बढ़ा रहे हो। अगर आपको पीडी पे इतराज है तो आप कमेटी बना दें, हम इसकी दिफा करेंगे। सवाल नंबर 288 जी, कंसर्न मिनिस्टर प्लीज। 2887 जवाब पड़ा हुआ तस्वर किया जाए। जवाब पड़ा हुआ तस्वर जी गरुक डैम जो 10 अरब रुपए का टेंडर हुआ है 2000 मेरे ख्याल में 2017 में, और आज जो है ना इसकी पोजीशन 27 अरब रुपए पे पहुंच गए। ओरिजिनल लागत कितनी थी इसकी? 10 अरब रुपए, और अब कितनी है? अब 27 अरब रुपए है। माशाल्लाह। और फिर सोने पे सुहागा, इस साल इस पे 9 अरब रुपए पेमेंट किया गया है। मतलब इतने हमारे इंजीनियर्स भी तेज हो गए, हमारे ठेकेदार भी तेज हो गए, डिपार्टमेंट भी तेज हो गया, पीडी साहब भी तेज हो गया। 9 अरब रुपए उस पे इस साल पेमेंट हो गया है। आपका काम जो है ना, अभी जाके इसकी पोजीशन भी देख ले। मेरा फिर वही सवाल है कि आया इसकी वजूहात क्या है, हमें बताया जाए। इस पे इन्होंने दिया है कि जी हमने खारान उसको पानी देना है, तो फिर ये पहले एस्टीमेट में क्यों शामिल नहीं करते? एस्टीमेट 10 अरब रुपए का बना के उसको 27 अरब पे ले जा रहे हो, 200% आप इसको बढ़ा रहे हो। 27 अरब रुपए आपका टोटल बजट जो है ना, हमें डेवलपमेंट का हमारा टोटल बजट जो है ना इस साल का 200 अरब है, और 27 अरब जो है ना हम एक डैम को रिवाइज कर रहे हैं जनाब स्पीकर। और आगे इस पे हम आ जाते हैं। मैंने पूछा है कि जी सुन्नी गर डैम का और गरुक डैम का जो खारान में है, इनके पीडी के बारे में हमें बताया जाए। ये सुन्नी गर डैम का पीडी इन्होंने दे दिया है, अब्दुल हमीद मेंगल साहब है जो कि पीडी भी है और कहीं और भी इसका डिपार्टमेंट में कहीं और भी इसके साथ P&M का चार्ज भी इसके साथ है। और दूसरे जो खारान डैम का जो है ना, इसका नाम इन्होंने सीगे राज में रखा है, क्यों जरा बताया जाए। एक का तो नाम दे दिया पीडी का, दूसरे पीडी का नाम क्यों छुपा लिया? कि आया वो पीडी का लायक बंदा है या नहीं है? क्यों नहीं है नाम इसमें? मुझे बताया जाए खारान डैम का पीडी कौन है, क्यों नहीं दिया इसका नाम इसमें? असेंबली को जो है ना यहां पे उनसे छुपाया जा रहा है ये चीजें, तो इसको इस तरह कमेटी के सुपुर्द कर दे, हमारे कमेटी है उसके सुपुर्द कर दे कि क्यों गलत बयानी की जाती है। मेरा सवाल है कि पीडी का नाम मुझे दे दे। पीडी का नाम नहीं दिया गया है। पीडी का नाम दे दिया है, सीनियर अफसर है, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट आपको पता है कब से शुरू है और इस पे काम चल रहा है। पीडी का नाम जनाब स्पीकर सुनिए अभी मेरी बात। प्रोजेक्ट का पीडी का नाम दे दिया गया है जो अब्दुल हमीद मेंगल है, जो ग्रेड 20 का है, A1 वो है, क्या है ऑफिसर है, नंबर 1 पे है। मैं मानता हूं जो भी है, मैं मानता हूं। दूसरा जो है ना, इसी के साथ साथ दूसरा गरुक डैम प्रोजेक्ट जो खारान में है, इसके पीडी का नाम क्यों छुपाया गया? मैं इसकी बात कर रहा हूं। दो चीजें हैं इसमें। पीडीज चेंज भी हुए, नाम दे दिया, इसमें पीडीज चेंज भी हुए हैं जी। पीडी चेंज किया है बीच में, वो कुछ नहीं दिया इन्होंने, जो हमने पूछा है वो कुछ नहीं दिया है। अच्छा, सिर्फ इसने दे दिया कि जी पीडी अब्दुल हमीद मेंगल है, वो एक डैम में हो गया। अगर आपको पीडी पे इतराज है तो आप कमेटी बना दें, हम इसकी दिफा करेंगे। सर आप सुन ले, जरा बात मेरी सुन ले। जी सुनिए, बताएं। एक है सुन्नी घर खुजदार, दूसरा है गरुक डैम खारान का। सुन्नी घर डैम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम दिया गया है, खारान वाले का नाम सीगे राज में रखा गया है। क्यों? कौन है वो फरिश्ता सिफत कौन है जो प्रोजेक्ट पे 9 अरब रुपए पेमेंट कर दिया? उसका आप सवाल करें, आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं, मेरा सवाल है, सवाल आप पढ़ ले, आप मेरा सवाल पढ़ ले जनाब आपका डिपार्टमेंट, अगर आप मेरा सवाल पढ़ ले। आप मेरे सवाल में है कि पीडी का नाम मुझे दे दीजिए। आप अपना क्वेश्चन पढ़े, जरा क्वेश्चन पढ़े, रीड आउट करें। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 288।
नहीं नहीं, बीच में ना बोले प्लीज। 288 सवाल। 288 जी जी। गरुक डैम की तखमीना लागत 27 अरब रुपए गरुक डैम 2 जुज पे मुश्तमिल है, वगैरह वगैरह जो इन्होंने दे दिया है। ठीक है ना सर, ये सवाल इसका ये है। सर आप अपना सवाल पढ़ें। मुकबे आपाशी गरुक डैम खारान कुल कितनी लागत और कितनी मुद्दत में मुकम्मल होगा? माली साल 2024 के दौरान गरुक आजा डैम के लिए मुख्तस करदा रकम जो जून 2025 तक हर माली साल के सूबाई वफाकी शेयर से खर्च करदा रकम की अलग अलग तफसील दी जाए और इनका ठेका कब और किस कंपनी को दिया गया और ठेकेदार का नाम भी मुकम्मल तफसील दी जाए और कितने रिवाज हो गया और पीडी का नाम। अच्छा, फिर जवाब में क्या है? वो पीडी का नाम आया नहीं है? एक का दे दिया जनाब स्पीकर, एक आया है। एक का दे दिया जो खुजदार डैम है। 2 क्वेश्चन है, खुजदार डैम का दे दिया। दूसरे में क्या लिखा? गरुक डैम के। अच्छा, फिर इसमें तीसरी बात मुझे जरा मिनिस्टर साहब बता दे। यहां पे लिखा हुआ है कि गरुक डैम का जो पीडी है वो एक आला अफसर है और 20 ग्रेड का है और नंबर 1 है, मैं मानता हूं। और इसकी तानियती का मैंने पूछा है कि जी इसको किस तरह इनको तानियत किया गया है, तो वो कह रहे हैं कि जी कंप्यूटर अथॉरिटी की मंजूरी से हुई है। सर नोट कर लेना, कंप्यूटर अथॉरिटी की मंजूरी से हुई है, यानी महकमा आपाशी से होती हुई चीफ सेक्रेटरी, महकमा आपाशी से होती हुई चीफ सेक्रेटरी और बाद जनाब वजीर अला की मंजूरी से की गई है। ठीक है ना? और दूसरे में क्या दे रहे हैं? दूसरे डैम के पीडी में उसमें दे रहे जी कि पीडी गरुक डैम की तैनाती तरीकाकार थ्रू परापर चैनल, उसमें कहते हैं कंप्यूटर अथॉरिटी, इसमें कहते हैं कि जी थ्रू परापर चैनल के तहत हुए, यानी ये तैनाती महकमा मंसूबाबंदी। वहां पे कह रहे हैं कि आपाशी, यहां पे कह रहे हैं कि जी मंसूबाबंदी और तरक्कियात से होते हुए चीफ सेक्रेटरी और बाद वजीर आला के पास गए। मैं इनमें से किसको मानूं? एक को मानना पड़ेगा, एक गलत है इनमें, ये खुद बता दे वजीर साहब, खुद उसने दे दिया। दोनों एक पेज पे है, तो इसकी इंक्वायरी करा पेज ले। भी अलग नहीं है, पेज भी अलग नहीं है जनाब स्पीकर, एक पेज है। एक पेज पे मुझे बताया कि कंप्यूटर अथॉरिटी वाला सही है जो कि महकमे पीएनडी से होके गया है, या महकमे आपाशी वाला सही है? इनमें से कौन सा सही है मुझे वजीर साहब ये बता दें। ठीक ठीक ठीक, वो मेरे भाई का तो मुझे बता रहे, जरा ये भी मुझे बता दें। ठीक है, आप क्या है? बार बार उसको रिपीट ना करें, इसको जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मिनिस्टर कंसर्न आप बताना, कुछ पढ़ेंगे या इसको डिस्पोज आप करें इसको? जो जवाब दिया है सर, इसका पीडी का तरीक़ाकार यही है कि पीएनडी रिकमेंड करता है और चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर उसकी अप्रूवल देते हैं। अगर गलती से उसका नाम इसमें नहीं है तो हम नाम भी उसको बता देंगे मौजूद रुकन को। और ये प्रोजेक्ट 2012 और 13 का है, 23 का हमारा नहीं है। देखो 2 चीजें आपके सामने, आप उन पे इनिशियली यहाँ पे ले ले कि कंप्यूटर अथॉरिटी ठीक है या थ्रू परापर चैनल वाला कौन सा ठीक है? बस वो आ जाएंगे आपके पास। अगर ये गलत है तो इसका सारी डिटेल सजा क्या है कि हाल को असेंबली को गुमराह किया जा रहा है गलत बयान दे के, उसके ऊपर भी जवाब तलबी होगी और सारी जो मालूमात है वो स्टैंडिंग कमेटी को बात इसमें जो मैंने कही जनाब स्पीकर, 10 अरब रुपए से 27 अरब पे चला गया, इसमें रिवीजन हुई है। 10 अरब से 27 अरब पे चला गया। 4 अरब रुपए इसमें, 4 अरब रुपए इसमें जो है ना, इसके सिर्फ स्पिलवे पे खर्च किया गया है। कंसल्टेंट नालायक है, पीडी नालायक है, डिपार्टमेंट नालायक है, कौन है इसमें? 4 अरब रुपए एक्स्ट्रा क्यों खर्च किया गया? जब उसको डिजाइन किया गया था 10 अरब पे डिजाइन किया गया था, तो उसको 27 अरब पे ले गया और उसके सिर्फ और सिर्फ इसके जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको दे दूं, ये चला गया। सुने, अब ये स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया। अगर फिर भी स्टैंडिंग कमेटी में इसके मुतालिक सारी चीजें ऑन सामने नहीं आती है, जनाब स्पीकर, उस पे हमें बिठाया जाए। दोबारा फिर इसके ऊपर हम एक कमेटी भी बना सकते हैं ताकि वो उसको दोबारा इंक्वायरी करें उसके तक। जरा तो मिनिस्टर साहब जवाब तो दे दें, क्यों ये चीजें हो रहा है? इट इज ह्यूज अमाउंट। लोगों के सामने तो लेके आए इन चीजों को। डन क्यों इनको अब छुपा रहे हैं? एक मिनट होल्ड करें, ये अपना ये चीजों को क्यों हम छुपा रहे हैं लोगों से? डीएम चूंकि खारान से मुतालिक है, मिनिस्टर फाइनेंस प्लीज। जनाब स्पीकर, वैसे मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो है झगड़ा पीडी का है या रिवीजन का है या काम के स्कोप का है। चूँकि खारान में डैम बनने जा रहा है, मैं अपने दोस्त की खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि एक अहम तरीन प्रोजेक्ट है जिसमें लाखों एकड़ ज़मीन जो है यहाँ आबाद होंगी।
पहले फेज़ में जो है इसका वो डैम बनाना था, उसके बाद जो है उसका बाद में ये चीज़ें कंसल्टेंसी की गलतियां आ जाती हैं, काम के दौरान काम का स्कोप में कई मॉडिफिकेशन इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी जो है ज़मीन कमांड एरिया जहाँ पे ज़मीनों को आबाद करना है, फिर उसके बाद जो अगली रिवीजन हुई है इसी गवर्नमेंट ने की है तकरीबन 12 अरब की, इसमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों की पार्टनरशिप है और उस 12 अरब में खारान शहर को वाटर सप्लाई यानी पानी सप्लाई किया जाएगा। हाजी जाबिद साहब बैठे हुए हैं, खारान शहर का जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मसला है वो पानी का है। 40-50 किलोमीटर दूर से जो है ये पानी शहर को सप्लाई किया जाएगा, तो इसकी अहमियत जो है बहुत ज्यादा है। देखें जनाब स्पीकर साहब देखें, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को गोल मोल करके एक वजीर जवाब नहीं दे रहा है, दूसरा दे रहा है, दूसरा देकर तीसरा दे रहा है। इसमें ये लोग लिख रहे हैं, ये आप देख ले जनाब स्पीकर, वो कहते हैं कि जी अमन ओमान की वजह से इस पे आगे पाइपलाइन हम नहीं डाल सकते। ठीक है जनाब, फिर ये 10 अरब का है, अभी तक 12 अरब रुपए इस पे पेमेंट हो गया, कहां से हो गया? अभी तक तो इस पे काम नहीं हुआ, खुद कह रहे ये इनके क्वेश्चन में है। ठीक है, क्वेश्चन इनका जवाब ठीक है, पॉइंट आपका बिल्कुल अंडरस्टूड है, तकरीबन हो जाएगा। आपने इसके ऊपर दो भी ये भी उठाया है, आपने ये भी उठाया साहब, वो क्यों इसमें बहुत बड़ी, मैं चाहता हूं कि डैम बन जाए, बहुत बड़ी रिवीजन है, बन जाए, लेकिन प्रॉपर चैनल बन जाए, बहुत बड़ी रिवीजन है इसमें। देखते हैं, लेट द लीडर ऑफ द हाउस रिप्लाई। जनाब स्पीकर, आज पता नहीं रहमत ने क्या खा के आया है, उधर से गुस्से में शुरू किए, सभी लोग गुस्से में। आज तो हमारे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर जो हमेशा ठंडे रहते हैं वो भी गुस्से में हैं। तो आपने मामले को हल कर दिया है, मामला कमेटी में चला गया। जहां भी हम सेनेट में भी ये प्रैक्टिस देखते थे कि जब किसी क्वेश्चन पे सर्टिफिकेशन नहीं होती थी तो वो कमेटी में चला जाता था, वहाँ उस पर सेर हासिल गुफ्तगू होती थी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको कमेटी में भेज दें, वहाँ पर डिस्कशन होगी।